नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि मतलब की दोस्ती बड़ी नुकसानदायक होती है, क्योंकि जब मतलब निकल जाता है तो दोस्त आपको लात मार के निकल जाएगा। जब मतलब सीधा हो जाएगा तो आपको धोखा मिल जाएगा। और यही बात इस वक्त बांग्लादेश को लेकर सही सटीक साबित हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश अगर देखें समझें, बांग्लादेश के क्रिकेट के पिछले एक महीने के हालात को समझने की कोशिश करें तो शायद बांग्लादेश इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लेता जितना बड़ा फैसला बांग्लादेश ने ले लिया। क्योंकि ये बात तो साफ है कि बांग्लादेश ने T20 विश्व कप से बहिष्कार नहीं किया है। ये बांग्लादेश ने एक तरीके से अपने ऊपर बहुत बड़ा अपने लिए गड्ढा खोद लिया है, क्योंकि अब ना केवल आईसीसी से जो पैसे मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, बल्कि बीसीसीआई के साथ भी बांग्लादेश की एक तरीके से दुश्मनी शुरू हो चुकी है। जो बांग्लादेश के खिलाड़ी बैठक में बैठकर ये बोल रहे थे कि आका हमें माफ कर दो, हमारे भविष्य के बारे में सोचो, आप इस तरीके का फैसला मत लीजिए, ये हमारे भविष्य के लिहाज से फैसला गलत है। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऐसा लग रहा था जैसे अपनी अकड़ में था, क्योंकि उसके ऊपर किसी का हाथ था, और वो हाथ ऐसे देश का था जिसने बांग्लादेश को तो फंसा दिया, लेकिन फंसाकर खुद निकल गया और अब T20 विश्व कप की टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है। नाम है पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान खुद तो वाली कहावत है ना कि खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान खुद तो आईपीएल खेलता नहीं है, वो चाहता है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी भी आईपीएल ना खेलें। वो चाहता है कि बांग्लादेश के साथ भी उसी तरीके के हालात हों जैसे भारत और पाकिस्तान के हालात हैं। लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, सिचुएशन अलग है। अब आग में घी डालने का काम किया है शाहिद अफरीदी ने। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश क्रिकेट की तरफ से बयान आया कि हम T20 विश्व कप नहीं खेलेंगे। उसके बाद मोहसिन नकवी का बयान आया शाम को कि हाँ हम भी T20 विश्व कप नहीं खेलेंगे और आईसीसी को टीम चुन लेना चाहिए, 22वीं टीम चुन लेनी चाहिए और हम भी T20 विश्व कप नहीं खेलेंगे। लेकिन जब आईसीसी ने बोला अपनी औकात में रहो, आपकी औकात नहीं है T20 विश्व कप छोड़ने की, तो पाकिस्तान बोला ठीक है भैया हम तो नहीं छोड़ेंगे, हाथ जोड़कर आका आका करने लगा और अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया। बांग्लादेश का क्या हुआ? बांग्लादेश तो फंस गया। अब ऐसे में शाहिद अफरीदी का पहले बयान दिखा देते हैं आपको क्या बोला, उसके बाद में चर्चा करेंगे। भुवन सर मेरे साथ मौजूद है। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि मैंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला है और आईसीसी इवेंट्स में हिस्सा लिया है। मैं पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर होने के नाते आईसीसी के फैसले से निराश हूं। 2025 में उन्होंने भारतीय टीम की पाकिस्तान में नहीं आने से जुड़ी समस्या को समझा और अब लग रहा है कि वो बांग्लादेश की बात समझने को तैयार नहीं है। निष्पक्षता क्रिकेट का अहम हिस्सा है। बांग्लादेशी खिलाड़ी और उनके लाखों फैंस इस सम्मान के हकदार हैं। ये सही नहीं है। आईसीसी को समस्या बढ़ानी नहीं बल्कि खत्म करनी चाहिए थी। ये बात बोली है शाहिद अफरीदी ने। अब शाहिद अफरीदी के इस बयान से दो बातें निकलती हैं। एक तो क्या आईसीसी ने गलत किया बांग्लादेश के साथ जो वो आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी बात कि खिलाड़ियों का हवाला जो दे रहे हैं कि खिलाड़ियों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था। तो क्या वास्तव में आईसीसी ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों का भविष्य खराब किया है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इसमें कोई रोल नहीं है, यह समझने की कोशिश करते हैं। भुवन सर मेरे साथ मौजूद है। भुवन सर, शाहिद अफरीदी के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आईसीसी को कटघरे में रख दिया, कैसे देख रहे हैं? मैं इसको कैसे देख रहा हूं इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे देश के दिग्गज क्रिकेटर हरभजन सिंह ने क्या कहा ये जान लेंगे और एक लाइन में समझ में आ जाएगा आपको। हरभजन ने बहुत कड़वी डोज पाकिस्तान को इस पूरे मामले पर दी है। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान कीचड़ भरे पानी में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये अब मैं आता हूं उस बात पर कि जो आप कह रहे हैं शाहिद अफरीदी का बयान का हवाला आप दे रहे हैं, उससे पहले मोहसिन नकवी का भी बयान आया। टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए जो पूरा सिनेरियो है उसमें पता चल रहा है कि क्रिकेट तो कहीं क्रिकेट की बात तो ना बांग्लादेश कर रहा है ना पाकिस्तान कर रहा है। क्रिकेट के बाद सिर्फ बांग्लादेश के खिलाड़ी कर रहे हैं, जिसको पूरी तरीके से अनसुना किया जा रहा है और इस पूरे मामले पर राजनीति पूरी तरह से हावी है। पाकिस्तान जाहिर सी बात है मौका देखकर चौका मारने की कोशिश में उसे लग रहा है कि बांग्लादेश के बहाने तो वो कुछ सिंपैथी गेन कर लेगा या अपना एक कुनबा मजबूत कर लेगा। लेकिन फिर वही जो वाली बात है ना कि कीचड़ भरे पानी में मछली पकड़ने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, तो ये वही वाली बात आ जाती है। तो आपने पूरा एक मामला भूमिका में समझा दिया है, लेकिन शाहिद अफरीदी का बयान आग में घी डालने की कोशिश है। हाँ, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है
आप आईसीसी पर सवाल उठा रहे हैं और आप अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ। आपके साथ जो हुआ था, भारत ने मना कर दिया था और उस वक्त देखिए दर्द वही वाला है, उसकी आह अब भरी जा रही है। बांग्लादेश ने क्यों मना किया, उसके पीछे भी वजह है। हाँ। उसको आप बांग्लादेश से तो जोड़ ही नहीं सकते किसी भी हाल में। बांग्लादेश के साथ भारत के क्या संबंध है और पाकिस्तान के भारत के क्या संबंध है, ये तो पूरी दुनिया जानती। और क्या स्थितियां और किन परिस्थितियों में भारत ने पाकिस्तान में मना किया था खेलने से, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। और बांग्लादेश किन परिस्थितियों में मना कर रहा है, ये भी दुनिया देख रही है। तो कहीं से भी ना इस ओर से ना उस छोर से कहीं से भी पाकिस्तान की बातें सही नहीं हो रही है। पाकिस्तान डे वन से इस पूरे मामले को अपने फेवर में बुनाने की कोशिश कर रहा था। और आपको याद होगा इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से अभिषेक ये भी कहा गया था कि हमारी जमीन पर आ जाइए, हम लोग मैच करवा लेंगे, हम लोग टूर्नामेंट करवा लेंगे। तो एक जो था ना कि बीच एक जो ऐसा जोन बनाने की कोशिश थी जहां पर ना भारत रहेगा ना बांग्लादेश, आप वहां पर आकर खेलिए। हालांकि श्रीलंका भी उसमें शामिल है, लेकिन एक जो जिद्दीपना है मुझे वो नजर आता है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी स्थिति को यहां जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, ना कि बांग्लादेश का बहाना है, रोटी पाकिस्तान सेक रहा है, मुझे साफ दिख रहा है। पाकिस्तान तो उस तरीके का देश है ना कि चलिए कंधा तुम्हारा है भैया, बंदूक हमारी रहेगी, कंधा अपना आगे रखो, बस ये प्रॉब्लम है। प्रॉक्सी वॉर करने में पाकिस्तान माहिर है, चाहे सरहद पे हो, चाहे फिर वो क्रिकेट में हो। लेकिन शाहिद अफरीदी के इस बयान की मैं एक चर्चा और करूंगा। उन्होंने बोला है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जस्टिफाई मिलना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, आईसीसी को सोचना चाहिए था। अब यहां पर तो सवाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी खड़ा होता है, क्योंकि एक बैठक हुई थी, इस पूरे फैसले से पहले एक बैठक हुई थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच। उस बैठक में बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बाकायदा बोला है कि हम उस बैठक में ये सोचकर गए थे कि हमारी सुनी जाएगी, जबकि उस बैठक में हमारी नहीं सुनी गई। बोर्ड ने अपना फैसला सुना दिया और हमारी बात को कहीं तवज्जो दी नहीं गई, जबकि हम तो बोर्ड से सीधे सीधे तौर पर बोल रहे थे कि हम T20 विश्व कप में खेलने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों का करियर खत्म कर रहा है आईसीसी। वन सर, ये तो शाहिद अफरीदी ने एक तरीके से उकसाने वाली बात बोली है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो ओवरऑल, मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूं, जो ओवरऑल नुकसान है वो बांग्लादेश के खिलाड़ियों का है। आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, सबसे बड़ा यहाँ पर मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। अमेरिकी डॉलर मिलते हैं आईसीसी की तरफ से, जो नुकसान हुआ है अब नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। और आप देखिए किस तरीके से बांग्लादेश की इस पूरे जो अभी पूरा मामला सामने आया, उससे पहले कि बांग्लादेश को किस तरीके से किस रूप में देखा जाता था, आपको ये भी समझना होगा। और बांग्लादेश की जो स्थिति थी वो एक तटस्थ देश वाली स्थिति रहती थी क्रिकेट में। लेकिन ये सिनेरियो जब शेख हसीना वाला प्रकरण हुआ उसके बाद कैसे बदला, इस वक्त मैं फिर वही कह रहा हूं कि इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है, खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी खेलना चाहते हैं। ये बात आपने भी बता दी कि बैठक हुई थी, उसमें खिलाड़ियों ने अपने मन की बात अपने बोर्ड को बताई, लेकिन वहां का बोर्ड चला कौन रहा है और उनको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे वो शाहिद अफरीदी के हो, मोहसिन नकवी के हो, ये बयान बता रहे हैं कि स्क्रिप्ट पाकिस्तान लिख करके दे रहा है कि आपको अगला कदम क्या उठाना है, आपको अब क्या बोलना है, क्योंकि आप वर्ल्ड कप से तो बाहर हो ही गए हैं। ऐसे में आप क्या अपने जिद्दीपने पर कायम रहेंगे? आप सारी बातों को, आप आईसीसी जैसी बॉडी की बातों को इग्नोर कर रहे हैं, उनको आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और आईसीसी जैसी बॉडी को ही लेकर के शाहिद अफरीदी क्या बोल रहे हैं ये हम भी देख रहे हैं। तो एक जो भरोसे की कमी थी वो अब और ज्यादा बढ़ेगी। और सीधा सीधा आपकी बात पर ही आ रहा हूं, नुकसान खिलाड़ियों का होगा, क्योंकि आपने खुद पैसे की बात तो बताई, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं क्रिकेट में। वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को मिस करना, बिल्कुल जो खिलाड़ी आज से नहीं कब से सालों से तैयारी करता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका होता है। वो अपनी जमीन को तलाशता है, जमीन को बड़ा करने की कोशिश करता है, अपने आंकड़ों में इजाफा करता है, अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़ाता है, विश्व लेवल पर ले जाता है। और ये एक पैमाना भी होता है कि आप जब दूसरे फॉर्मेट में खेलते हैं, आप काउंटी भी खेलने जाते हैं, दूसरी लीग्स में खेलने जाते हैं, तो वहां पर आपको उसी चश्मे से नजरिए से देखा भी जाता है। तो आप परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो आप उस पैमाने पर खरे ही नहीं उतर पाएंगे, तो दूसरी लीग की तो बात ही गलत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा नुकसान ना सिर्फ वर्ल्ड कप ना खेल करके खिलाड़ियों का हो रहा है, बल्कि आगे आने वाले भविष्य में जो उनके दरवाजे खुलने थे, बिल्कुल, और लीग्स में खेलने के और इवेंट्स में खेलने के, टूर्नामेंट्स में खेलने के, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर इसी जिद्दीपने पर बांग्लादेश का ये क्रिकेट बोर्ड रहता है। नहीं, सच्ची दोस्ती तो तब होती ना कि बांग्लादेश को बाहर करवा दिया, हम भी बाहर हो जाते हैं, अपने आप तो बाहर हुए नहीं, बांग्लादेश को बाहर करवा दिया। सच्ची दोस्ती तो तब होती, लेकिन कहते हैं ना कि दगाबाज दोस्त का कोई चेहरा नहीं होता, वही पाकिस्तान का चेहरा है। खैर, आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है
आप इस पूरे जो अफरीदी ने बयान दिया, जिस तरीके के उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, आईसीसी को कटघरे में रखा और ये कहा कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ इंसाफ होना चाहिए, क्या आपको भी लगता है वास्तव में अफरीदी अब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? क्योंकि उसी तरीके की बात मोहसिन नकवी ने बोली थी, ताकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं वो खुश हो जाएं कि हाँ हमारे आका हमारी बात बोल रहे हैं। वो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो वफादारी के साथ पाकिस्तान नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान केवल अपना मतलब सीधा कर रहा है। बाकी अगर वफादारी होती तो पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ बाहर हो जाता। एक बार जरा हिम्मत तो करके दिखाइए, पता चल जाएगा पाकिस्तान को भी क्या औकात है। तो ये हकीकत समझनी होगी बांग्लादेश को। आप इस बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।